नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 2018 बैच के आईएएस ऑफिसर प्रदीप कुमार द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा 344 344 नंबर लाए हैं, आज तक के सबसे ज़्यादा हैं। तो उनकी क्या रणनीति रही और वो कैसे अपना पेपर देते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जुड़िए और पूरा वीडियो देखिए। अब शुरू करते हैं कि क्या इनकी क्राइटेरिया, क्या इन्होंने अपने पेपर में ऐसा क्या चीज़ें लिखी जिनसे इनसे मैक्सिमम नंबर आए। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो कि सवाल के हिसाब से जो जितने नंबर का उसके हिसाब से उन्होंने उस आंसर को लिखा है। जैसे मान लो कन्नौज बोली के बारे में लिखा है, तो अब ये क्या है, भाषा खंड का है, तो इसमें क्या काफ़ी चीज़ें कंपाइल नहीं करनी, एकदम थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें होती है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्टली इनको अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो अच्छे से इसका आंसर दिया जा सकता है। तो आप भी हैं तो भाषा खंड है वो उसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपके भी इतना नंबर आ सकता। और फिक्स है भाषा खंड में व्याकरण विशेषता लिखना ही है एंड के अंदर, कुछ ध्वनिगत विशेषता, कुछ व्याकरण विशेषता उसके अंदर लिखनी है और ज़्यादा नहीं लिखना है। 10 नंबर के हिसाब से आप एक पेज और थोड़ा और एक्स्ट्रा भर दो, पूरे भरने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइम इतना ही मिलता है। उसके बाद जैसे प्रारंभिक खड़ी बोली और खुसरो की कविताएं। अब प्रारंभिक जो खड़ी बोली है और खुसरो की कविताएं उनको थोड़ा कंपाइलेशन करना है। जैसे देखो इनका एक डायलॉग लगा, एक थाली औदे करें, है ना, ये है। और उसके बाद देखो पाँच अड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, इस प्रकार। अब ये जैसे जैसे आप उदाहरण लिखो इसमें, हाँ ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, बट ये देखो जितने नंबर उसके हिसाब से उन्होंने लिखा। जैसे देखो भोजपुरी बोली का परिचय, अब इन्होंने क्या है भाषा खंड को अच्छे से प्रिपेयर किया है। आई थिंक मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम तो हिंदी माध्यम में जो मैक्सिमम पोर्शन है वो भाषा खंड का, अगर आपने भाषा खंड अच्छे से कर लिया उसको बहुत अच्छे से, मतलब कम एफर्ट में ये चीज़ें हो सकती हैं और मैक्सिमम नंबर लाए जा सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट है, इसमें काफ़ी अच्छे नंबर लाया जा सकता है। तो देखिए अब क्या है आगे। तो जैसे ये फिक्स, उसका एक फिक्स क्राइटेरिया रहता है, नंबर के हिसाब से आपको कंपाइलेशन करना है कि भाई कितने मुझे क्या क्या आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे, बट हाँ ज़्यादा ऐसा है नहीं कि पूरा पेज भर दो तो टाइम वेस्ट होगा आपका। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और लिखने में क्या है प्रवाह अच्छा है तो आप लिख सकते हो। बाकी ये देखिए कि उसके जो प्रदीप कुमार द्विवेदी सर है, तो उन्होंने अपने जो एफर्ट को यूज़ किया अच्छे से। तो देखो इसके हिसाब से ये देख सकते हो आपके सामने कि भाई क्या कैसे उन्होंने आंसर लिखे अच्छे से। ये देखो 15 नंबर का सवाल है तो उसके अंदर 2 पेज और थोड़ा एक्स्ट्रा, पूरे भरने की जरूरत नहीं है। हिंदी साहित्य में आरंभिक खड़ी बोली का स्वरूप। अब हिंदी सिद्ध साहित्य के अंदर देखो, अब ये देखो ये दो है और एक दो कोटेशन आपको याद रखना पड़ेगा हर भाषा का, है ना, कौन सा कवि उससे रिलेट करता है तो उसका ऑब्वियसली आप याद करोगे तो वो यहाँ काम आ जाएंगे। अब मध्यकाल में प्रयुक्त साहित्यिक ब्रज भाषा के बारे में भौगोलिक कारण है। अब भाषा के बारे में डायरेक्टली पूछे तो उसको आपको पता नहीं कि भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, इसके राजनीतिक आर्थिक विकास के कारण क्या थे, पतन के थोड़े बहुत कारण बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर नहीं है वो है। और एक आधा डायलॉग तो आपको, मतलब एक जो कोटेशन है वो तो याद रहता ही है इसमें। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप हिंदी प्रिपरेशन, अगर आपको कोटेशन याद नहीं होते तो इसका मतलब आप हिंदी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इट्स मस्ट भी, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कोटेशन याद होने ही चाहिए। अब देखिए और भी इन्होंने अच्छे से आंसर लिखे हैं, क्योंकि अब 43 पेज है, सभी को बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको अच्छे से देख सकते हो कि भाई कैसे इन्होंने अच्छे से 15 नंबर का है, 10 नंबर के आंसर को अच्छे से किया है। और ऑब्वियसली हिंदी माध्यम में जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में आपके सामने पेपर होता है। आपको ऐसा नहीं है कि अलग से सवाल आ जाए, ऐसा है ही नहीं। आपके सामने सवाल पड़ा, आप आराम से कर सकते हो, कोई इसमें है ही नहीं। एकदम मज़े से पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ और आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। कुछ कोटेशन याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, लेकिन हाँ ये तो मैंडेटरी है। ऐसा सवाल नहीं जिसके अंदर आपकी क्रिएशन चाहिए, उससे अच्छा तो यहाँ आप लिख सकते हो। चीज़ें रटने और याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है थोड़ी बहुत, है ना। तो आप ये देख सकते हो, मैंने मतलब पूरा संत काव्य जैसे धारा के अंदर क्या है, बस यही बता रहा हूँ। देखो सर कैसे लिखते हैं, उनकी राइटिंग थोड़ी कैसी है, उन्होंने ब्लैक पेन यूज नहीं, बट आप कर सकते हो इफ़ योर स्पीड, अगर आप चेंजेबल में कम्फर्ट हो तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो आप भी ट्राई करो, प्रैक्टिस करो आपके। अगर आपको ऐसे चाहिए आंसर्स, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए ऐसा तो मेरे पास पड़ा है, तो मैं आपको भेज दूंगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और कमेंट कीजिए मुझे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। अगर आप पुराने हो तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अगर नए हो तो आप वीडियो हमारे ऐसे ही देखते रहिए। और वी विल ट्राई टू सपोर्ट अस, आपको और हम दोनों, हम सब मिल के पढ़ाई करते हैं, तो यही हमारा मोटो है। और जो लेटेस्ट करंट में जो रहता है उनके भी हम उसके ऊपर यूट्यूब पे अपडेट करते रहते हैं। तो आप हमसे जुड़िए और एक नई फैमिली बनाते हैं जो कि नॉलेज के बेस पे हो, जिसमें सपोर्टिव थिंग हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।